नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राकेश टिकैत काफ़ी हैं कांग्रेस की, जो कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, उसका हुक्का पानी बंद करने के लिए, उसको हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल से उठाकर और हिंद महासागर में फेंक देने के लिए। और ये ठीक भी है, क्योंकि कांग्रेस जो कर रही है उसके लिए ये वाजिब है कि वो ऐसे भस्मासुर को तैयार करे जो भस्मासुर खुद बखुद उस पार्टी को भस्म कर दे जिसने उसे तैयार किया है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस किसी हद तक जा सकती है, हिंदुस्तान में अराजकता फैला सकती है, अराजक लोगों को प्रश्रय दे सकती है, उन लोगों को फंड कर सकती है, उन लोगों की सहायता कर सकती है और ले सकती है जो हिंदुस्तान में अनरेस्ट पैदा करे। आप अब सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चले जा रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि एक आज खबर हुई है। खबर इकोनॉमिक टाइम्स की है, खबर आज ही की है, आज 8 सितंबर है। और उस खबर का शीर्षक है कांग्रेस हिस्ट्री पैनल आईज ज्वाइंट वेंचर विद सोशल सोसाइटी एक्टिविस्ट एंड इंटेलेक्चुअल टू फाइट मोदी गवर्नमेंट। अब वो इंटेलेक्चुअल कौन है ये आप जानते हैं। वो इंटेलेक्चुअल मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। वो इंटेलेक्चुअल वो हैं जिनको मध्य प्रदेश में ये तो दिखाई देता है कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान एकेडमिक फ्रीडम को खतरे में डाल रही है, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता है कि किस तरह से कमलनाथ की सरकार ने तमाम प्रोफेसरों को, वाइस चांसलरों को सिर्फ इसलिए हटाया और उनको हटने के लिए मजबूर किया, उनको प्रताड़ित किया, चूंकि उनकी विचारधारा अलग थी। तो ऐसे ये इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको ये जोड़ेंगे। और सोशल सोसाइटी, राकेश टिकैत वाली सोशल सोसाइटी जो राजधानी को बंधक बना लेगी, करनाल को बंधक बना लेगी और उन जगहों को बंधक बनाएगी जहां पर भाजपा की सरकारें हैं। करनाल में जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन मोगा में जब लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर कोई आंदोलन नहीं चल रहा है और न चलेगा, और न राकेश टिकैत की तरफ से उस पर कोई बयान आया है और न आएगा, क्योंकि पूरा आंदोलन ही किसके पोषण में, संपोषण में चल रहा है। ये सीधे ये रिपोर्ट बता रही है, कौन सी, ईटी की रिपोर्ट, कि ये मोदी विरोधी फ्रंट तैयार करेंगे और वो फ्रंट 9 महीने पानी पीकर और चना फाँक कर और नमक चाटकर तो ये आंदोलन नहीं चल रहा है। इस आंदोलन की जो फंडिंग हो रही है उस फंडिंग का सोर्स तमाम लोग जानते हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। जब मुजफ्फरनगर के मंच से नारे लगते हैं तो वो जो नारे लगाए गए उस नारे के लिए फंड कहाँ से आया। जिस मंच को उन लोगों ने सजाया जिन लोगों ने दर्द दिया और दंश दिया, जब उन लोगों को उस मंच पर बैठाया गया तब ये समझ में लोगों को आ गया कि ये जो आंदोलन चल रहा है और ये जो नारे लग रहे हैं वो किसकी वजह से लग रहे हैं। खैर, ये जो सिविल सोसाइटी वाला मसला है, आप देखिए कि जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी और मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उसमें जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी की एडवाइजरी काउंसिल में, और जाके आप गूगल कर लीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप गूगल जाके कर सकते हैं, हर्ष मंदर उस एडवाइजरी काउंसिल में थे। अब आप बताइए, और हर्ष मंदर किस लिए जाने जाते हैं या आप भली बात उससे परिचित हैं। वो जिन एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जिन आप संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, किसी को जॉर्ज सोरोस फंडिंग करते हैं, किसी को फोर्ड फंडिंग करती है और किसी को फंड आता है ओमिडार नेटवर्क से। ये सारे वो लोग हैं जो इस आजकल मोदी विरोधी अभियान में लगे हुए हैं। और ये इनके जैसे लोग, मतलब हर्ष मंदर जैसे लोग उस एडवाइजरी काउंसिल में बैठते थे। तो दरअसल सोशल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, जो भी आप नाम दे, इन लोगों से कांग्रेस का नाता बड़ा पुराना है और इन लोगों के जरिए हिंदुस्तान में अनरेस्ट कराना, अराजक माहौल बना देना, ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है।
ये पहले भी होता रहा है। आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही मराठा आंदोलन हो जाता है, भीमा कोरेगांव हो जाता है, शाहीन बाग हो जाता है और फिर टिकैत हो जाता है। मतलब एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं और खड़ी हो रही हैं, उससे इस बात का तो अंदेशा होता ही है कि कोई फोर्स है जो इसके पीछे लगी हुई है, जो इसको खाद पानी दे रही है। अब वो जो खाद पानी मिल रहा है, उस खाद पानी को लेकर ईटी ने स्टोरी की। और अब देखिए, अब तो कांग्रेस ने बकायदे एक आंदोलन समिति ही बना ली है, जिसके अगुआ खुद दिग्विजय सिंह हैं। वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने नरेटिव गढ़ा हिंदू आतंकवाद का, हिंदू टेरर का नरेटिव जिन्होंने गढ़ा। आरबीएस मनी की जो किताब है, उस किताब में वो इस पर डिटेल बताते हैं कि मैं तो तब जो है छोटा मोटा अदना सा अधिकारी था, जब मुझको 2004-05 में बुलाया गया। शिवराज पाटिल उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। मुझे बुलाने जो आदमी आया, मैं कॉफी पी रहा था, मैं शक पका गया कि मैं तो छोटा सा आदमी हूं, मुझको क्यों बुला रहे हैं गृह मंत्री, आप जाइए हमारे बड़े ऑफिसर से बात करिए। उसने कहा ना, आप ही को बुलाया है उन्होंने। और जब वहां गए तो शिवराज पाटिल के साथ दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह ने जो कहा, उससे आरबीएस मनी ने जो समझा, वो आरबीएस मनी कहते हैं कि दरअसल वो ये पूछ रहे थे कि इसमें बजरंग दल का हाथ है कि नहीं है। आप वही बजरंग दल जिसको अभी 2-3 दिन पहले जावेद अख्तर जो बता रहे थे कि ये है वो है, तो दरअसल वो जावेद अख्तर नहीं बता रहे थे, या आप ये समझिए कि वो पूरी एक सोच है, जो सोच उस धड़े की है, जो धड़ा आप ये कहिए भाजपा से, आरएसएस से और सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी से चिढ़ा हुआ है। और वो चिढ़ी थी कि आप हिंदू टेरर का सुगूफा छोड़ रहे थे, हिंदू टेरर का ताना बाना बुनवा रहे थे। एनआईए उसी बुनावट के लिए खड़ा हुआ। अब आप सोचिए, वो दिग्विजय सिंह अब आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मतलब कल तक जो काम कांग्रेस पीठ पीछे करती थी, कल तक जो काम कांग्रेस सबसे छुपा उपा कर करती थी, अब उस खुले मैदान में वो आ गई है कि अब तो हमने आंदोलन समिति बनाई है और उस आंदोलन समिति वो आंदोलन समिति ही तय करेगी कि हमको किस तरह से सालों आंदोलन चलाना है नरेंद्र मोदी के विरोध में। उसी आंदोलन की झलक राकेश टिकैत की टिकैती है, जिसमें वो कभी राजधानी घेर लेते हैं तो कभी करनाल घेर लेते हैं, लेकिन जयपुर घेरने नहीं जाते हैं, मोगा घेरने नहीं जाते हैं। क्यों जाएं? कहाँ से जाएंगे? दरअसल जहाँ से फंड आ रहा है उसको घेरने क्यों जाएंगे और कैसे जाएंगे? क्योंकि यह फंड तो मोदी विरोध के लिए आ रहा है। तो अब आप सोचिए, अब इस विरोध की वजह से जो गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर के आसपास लोग हैं, आप देखिए किस तरह से उनका आप ये देखिए कि दैनिक दिनचर्या तो जो है वो ही है, वहाँ किस तरीके से रोजगार बंद हुआ, ये तमाम इस पर रिपोर्ट हुई है। मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। अब करनाल घेर कर बैठे, मतलब करनाल में भी सबका हुक्का पानी बंद ही होगा। और चूंकि ये करनाल में ये सरकार को आशंका है कि अराजकता फैलाएंगे, उसी अराजकता के कारण इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जो सरकार ने बताया। अब ये उस अंदेशे में वहाँ पर जो है नेट सेवाएं बंद हैं। और आपको पता है कि जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, व्यापार तक डिजिटल हो रहा है, ऐसी स्थिति में जब इंटरनेट ही बंद रहेगा तो आदमी धंधा क्या करेगा? और इसके लिए दोषी कौन है? वही आंदोलन समिति जो बनी है। आंदोलन समिति के अगुआ दिग्विजय सिंह। ये और अगर आप पूरी पिक्चर देखें तो कांग्रेस, ये इन लोगों ने जिस तरीके से घेरा है, और ये घेराबंदी कोई नई नहीं है, और एनजीओ से इनका प्रेम जो कोई नया नहीं है। आप ये 2014 में आईबीए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट बाद में लीक हुई, वो रिपोर्ट बनाई थी मनमोहन सरकार में, लेकिन मनमोहन सरकार ने वो रिपोर्ट बाहर नहीं आने दी और ना उस पर कभी खबर होने दी, क्योंकि वो रिपोर्ट बता रही थी कि किस तरह से जो सिविल सोसाइटी है वो हिंदुस्तान के विकास को में बाधक बन रही है। और आप ये समझिए कि तकरीबन
2.5 से 3% जो हिंदुस्तान का जीडीपी है वो सिर्फ और सिर्फ एनजीओ के द्वारा जो प्रायोजित अनरेस्ट था उसकी वजह से कम हो रहा था। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, जब यूपीए थी तब आंदोलनों का उस तरह का दौर नहीं था, लेकिन आज तो आप आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं। जब आप आंदोलन पे आंदोलन किए जाएंगे, अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाने पर उतारू हो जाएंगे, तब क्या होगा? जीडीपी डाउन जाएगा और तब राहुल गांधी का अर्थशास्त्र बोलेगा, रघुराम राजन का अर्थशास्त्र बोलेगा, पी चिदम्बरम का अर्थशास्त्र बोलेगा और सबके अर्थशास्त्र बताएगा कि किस तरह से बेरोजगारी कम बढ़ रही है, किस तरह से जीडीपी नीचे जाता जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जो अनरेस्ट हम लोगों ने क्रिएट कराया है, उस अनरेस्ट की वजह से किस तरीके से हिंदुस्तान का विकास पीछे जा रहा है, इस बात को नहीं बताया जाएगा। और वो बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो आंदोलन समिति बना ली है और उस आंदोलन समिति ने अभी हिंदुस्तान के उन राज्यों में, उन इलाकों में जहां गैर कांग्रेस सरकार है, वहां पर आंदोलन करने का, अराजकता फैलाने का ठेका दे रखा है। तो अब उस ठेके के तहत काम हो रहा है। लेकिन बड़ी गजब बात यह है कि जो इन्होंने आंदोलन समिति बनाई, उस आंदोलन समिति से अब ये एक्सपोज हो गए हैं और ये एक्सपोजर अब लोग देख रहे हैं और वो अब ये तौबा करेंगे कि इनसे नमस्कार कर लीजिए, अब इनके साथ चलने कोई मतलब नहीं रह गया है। वो लोगों ने मुजफ्फरनगर में देखा, वो लोग करनाल में देख रहे हैं, मोगा को लेकर जो चुप्पी है वो भी लोगों को समझ में आ रही है। राजस्थान में किसानों की स्थिति खराब होने के बाद भी कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि इनकी आंदोलन समिति और राकेश टिकैत का संगठन मिलकर कांग्रेस का भट्ठा बैठा देगा और ये ठीक भी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जिनको मत देना है वो भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे और जिनको बताना है, रिपोर्ट करना है, वो भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।